हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग है 14 अप्रैल का, यानी कि नेपालीज न्यू ईयर का। तो हम लोग ऑल ऑफ सडन उसके एक रात पहले दार्जिलिंग जाने का प्लान करते हैं। तो ये पहले से प्लान नहीं था, तो हमने कुछ भी बुक नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने बस से ही जाने का डिसाइड किया। तो अगले दिन हम लोग सुबह सुबह नहा धो के फटाफट रेडी होके बस स्टैंड चले गए, और बस भी एकदम टाइम पे 6:30 पे स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, बस में इतनी सुबह सुबह ट्रैवल करने की हमें हैबिट नहीं है। फिर भी मौसम इतना अच्छा था और साथ में व्यूज़ भी इतने प्यारे थे कि बहुत मज़ा आ रहा था। नॉर्थ बंगाल की यही तो ब्यूटी है। आप थोड़ा-सा अपने शहर से बाहर निकलो और आपको इतने सुंदर-सुंदर व्यूज़, नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपको अपना जो एग्ज़ॉस्ट आप हो रखे हो, वो भी आप एकदम से भूल जाओगे। हमने 1 डेढ़ घंटे में अपना आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग कर्शियंग पहुँच गए थे। तो इसके बाद यहीं पे हम लोग को 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, यहाँ के व्यूज़ को कैप्चर किया, और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, और यहीं पे ही बहुत प्यारा और बहुत बड़ा शिव जी का मूर्ति भी था। फिर हम लोग वापस से बैठ गए बस पे, क्योंकि ये बस निकलने वाली थी, और देखिए मैं आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाती हूँ, और कितना धुंध है और कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद हम लोग घूम पहुँच गए थे, और घूम में तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रखी थी। फिर हमने वहाँ पे टॉय ट्रेन भी देखा, जो यहाँ का बहुत फ़ेमस है। फिर उसके बाद हम लोग दार्जिलिंग के बस स्टेशन पहुँच गए थे अराउंड 10:30 और 11। वहाँ पहुँचते ही हमने ये झांकी देखा, क्योंकि उनका नववर्ष था उस दिन, और सब इतने अच्छे-अच्छे अटायर में थे, उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से कुछ दूरी पे ही ये क्लॉक टावर था, जो वहाँ का एक बहुत फेमस टूरिस्ट साइट है। तो फिर हम लोग वहाँ गए और हमने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करवाए। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर मॉल रोड के लिए निकले, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। नॉर्मल डेज़ से शायद ज़्यादा आज भीड़ थी, क्योंकि आज यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हम फाइनली मॉल रोड पहुँच गए थे। वो फ़ेमस चौरस्ता हम लोग आ गए थे, और वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत क्राउड था, क्योंकि सब जो लोकल्स थे या जो टूरिस्ट थे, वो सब यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे, और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी चल रहा था। थोड़ी देर वहाँ एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर महाकाल मंदिर के लिए निकल गए, जो एकदम उसके बगल में ही था, पर हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी थी उसके लिए। फिर ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फाइनली मंदिर पहुंच गए थे। भगवान की मूर्ति देखने के बाद ना, जो भी हमने चढ़ाई चढ़ी थी, उस सब थकान जो है वो एकदम से गायब हो गई थी। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पे बहुत से बंदर थे। फिर हमने कुछ यहाँ पे भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। फिर ऐसे ही हम लोग हँसते-गाते उस चढ़ाई से हम लोग नीचे उतर आए, और उसके बाद हमें दूसरी जगह भी जाना था, पर व्यू देखने के लिए हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि वहाँ का व्यू सच में इतना प्यारा था कि वहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मंदिर से थोड़ी दूर ही फर्स्ट व्यू पॉइंट थी, तो हम लोग वहाँ गए। उसके बाद हमें और भी कुछ-कुछ जगह जानी थी, पर वहाँ पे वेदर के खराब होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। फिर
हम लोग मंदिर से वापस से मॉल रोड आ गए थे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी की जा रही थी और हमें भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो हम लोग यहाँ के जो स्पेशलिटी है वो हम लोगों ने ऑर्डर किया और हम लोग फिर वहीं पे आधे 1 घंटे हम लोग एन्जॉय किए और खाना-पीना खाया हम लोगों ने। फिर यहाँ से हम लोग वापस से नीचे जा रहे थे क्योंकि हमें बॉटेनिकल गार्डन जाना था, जो यहाँ का बहुत फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अराउंड 15 टू 20 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद हम लोग बॉटेनिकल गार्डन पहुँच गए थे। हमें तो बहुत देर तक सिर्फ़ यहाँ पे आना एक वेस्ट ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ़ जंगल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमें लगा पता नहीं यहाँ पे हम लोग क्यों ही आ गए और फिर 15 टू 20 मिनट्स इधर भी वॉक करने के बाद हमें पता चला यहाँ का स्पेशलिटी जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। पर उसको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ के अलग-अलग तरीके के जो फ्लावर्स हैं और अलग-अलग तरीके के यहाँ पे ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, वो बहुत अच्छा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं अब आपको यहाँ की स्पेशलिटी दिखाती हूँ। लुक एट द फ्लावर्स, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। आई मीन ये इन फ्लावर्स को देखते ही जो भी हमारा जो थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हम लोग हो गए थे, वो भी कम हो गया क्योंकि इतना प्यारा-प्यारा फ्लावर्स था और इतना ही प्यारा यहाँ पे इनके फ्रेग्रेंस थे। मतलब इतना प्यारा फ्रेग्रेंस आ रहा था ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर एकदम इसके ऑपोज़िट ही कैक्टस के भी बहुत सारे वैराइटीज़ रखे हुए थे, जो बहुत ही अलग-अलग के थे। मैंने इन्हें शायद पहली बार इतने वैराइटीज़ मैंने कैक्टस की देखी थी। और फ्लावर्स को देखते ही मैं इनके साथ मैं वीडियोज़ नहीं लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे फ्लावर्स काफ़ी पसंद है। तो मैं इनके साथ थोड़ी वीडियोज़ ली और सम फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर हम लोग वापस से बस स्टैंड आ गए थे क्योंकि लास्ट बस निकलने का टाइम हो गया था और हम लोग फिर अराउंड 3:30 और 4 हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और वहाँ का मौसम अब बहुत अच्छा हो गया था, धूप जैसा निकल आया था। ये ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा था और उतना ही मेमोरेबल था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था जहाँ पे हम लोग विदाउट पेरेंट्स अपने कज़िन साथ घूमने गए थे और घूम आते-आते फिर यहाँ पे ठंड बढ़ गई थी और यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी का मौसम हो, इतना ठंड पड़ रहा था, इतना धुंध था कि ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर हम लोग यहाँ के नज़ारों का एन्जॉय करते हुए हम लोग वापस से घर जा रहे थे। इतना अच्छा व्यू लग रहा था, इतना प्यारा सनसेट था। फिर कुछ देर बाद हम लोग करशंग भी पहुँच गए थे। सच कहूँ तो मैं ये व्यूज़ पहले भी देख चुकी हूँ और मैं पहले भी यहाँ घूमने आ चुकी हूँ। पर जो मज़ा आपका अपने सिबलिंग्स के साथ में, कज़िन साथ घूमने में जो आता है ना, वो कहीं और नहीं आता है। फिर बस ने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और पहाड़ पे आओ और पहाड़ की मैगी ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। सच में ये मैगी बहुत टेस्टी थी। फिर हम लोग अराउंड 8 ओ क्लॉक हम लोग घर ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।